लेकिन आतंकवाद के खिलाफ में सारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट है और इस आतंकवाद का पुरजोर जवाब हम सब देंगे। सर्च भी हो रहा है, कई आतंकवादी मारे भी गए हैं और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल जी हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की और हमारी भी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपया की सहायता कश्मीर सरकार के द्वारा दी जाएगी और 3 लाख रुपए की सहायता बिहार सरकार की ओर से दी जा रही है। तो कुल 13 लाख या 14 लाख की सहायता उनको मिल सकेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो लाभ उनको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बिहार के अररिया जिले के राजा ऋषिदेव एवं योगेंद्र ऋषिदेव की आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। बता दें कि आज उनका पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डा पहुंच गया है। पटना हवाई अड्डा पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण महतो एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू, भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके राज्य के मजदूरों की कोई इस तरह से हत्या कर दे। केंद्र सरकार आतंकवादियों से चुन चुन कर बदला लेगी। इस तरह के कायराना हरकत में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत की सेना लगातार आतंकवादियों को खोज कर मार गिराने का काम कर रही है। आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया है और उसे हमारे सेना के जवान उसी भाषा में जवाब देंगे। इस घटना के बाद लगातार बिहार के प्रवासी जम्मू कश्मीर से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। जो कुछ लोग उनके परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्षेत्र जा रहे हैं, परिजन है, कोशिश करेगा, परिजन दे सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं कश्मीर में हत्या कर दी गई है। तस्वीर में देखिए में पाक समर्थित आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई है। उनका पार्थिव शरीर आज पटना हवाई अड्डा पर आ रहा है। मैं और हमारे माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जीवेश कुमार जी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज एयरपोर्ट पर उपस्थित हैं। फिर दोनों पार्थिव शरीर जिला प्रशासन के वाहन से अररिया जिला जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब दुखी हैं, मर्माहत भी हैं और विस्तार से कल हम सबों ने अपनी भावना को भी व्यक्त किया है कि पाक समर्थित जो आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना पूर्ण हमला गैर कश्मीरी के साथ किया जा रहा है, इससे न बिहार डिगने वाला है न अन्य राज्य डिगने वाला है। हम लोग उसका सामना करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे और हाँ मुंहतोड़ जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का खात्मा हुआ, उसके बाद जो शांति बहाली हुई, दूसरे राज्यों के लोग वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अपने कारोबार को भी कर ही रहे थे। तो ये पाकिस्तान को या उनके समर्थित आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ में सारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट है
और इस आतंकवाद का पुरजोर जवाब हम सब देंगे। सर्च भी हो रहा है, कई आतंकवादी मारे भी गए हैं और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल जी हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की और हमारी भी उनसे बातचीत हुई और हम सब उसका मुकाबला करेंगे। इससे भारत तालिबान की, एक मिनट रुक जाइएगा, तालिबान जिस तरीके से एक बार कमबैक हुआ है, क्या लगता है कि ये तस्वीर यहाँ भी जिस तरीके से देखने को कश्मीर में देखने को मिल रही है? देखिए ये तो राष्ट्रीय स्तर के जो जांच एजेंसियां हैं यह उनका विषय है, वो इन सारी चीजों को देखेंगे और हमारी केंद्र की सरकार इन सारी चीजों को देख भी रही है। आपने देखा होगा कि हमारे कई सेना के अधिकारी जा रहे हैं, हमारी सरकार के जो मंत्री हैं वो माननीय मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं, इसलिए सरकार ने काफी गंभीरता से ली है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के काराना हमले से न बिहार के लोग घबराने वाले हैं, न किसी राज्य के लोग घबराने वाले नहीं। देखिए इसमें कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, बात है कि ये कायरानापूर्ण हमले में तो उन लोगों का अपना एक दहशत पैदा करना है कि जिस दहशत से कश्मीर में दूसरे राज्य के लोग नहीं आ सकें और सरकार ने जिस प्रकार से धारा 370 हटाकर कश्मीर के पूरे तनावपूर्ण वातावरण को सहज करने में सफल हुआ, तो ये आतंकवादियों को कहीं न कहीं लग रहा है कि उनकी मंशा जो आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के नीति के कारण जो हुई थी वो उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही। परिवार की क्या खास तबकों को वहाँ को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? ये टारगेट किलिंग किस तरफ इशारा करती है? देखिए, कश्मीर की सरकार ने शवों को भेजने की व्यवस्था की थी। 2 शव यहाँ पर आए हैं। माननीय डिप्टी सीएम तारकिशोर जी, माननीय लेबर मिनिस्टर जीवेश जी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनके शव को अररिया भेजा गया और उम्मीद है कि कल सुबह तक जो है दाह संस्कार होगा। और मनोज सिन्हा जी जो उपराज्यपाल, उनसे बातचीत हुई थी कल भी, तो उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपया की सहायता कश्मीर सरकार के द्वारा दी जाएगी और 3 लाख रुपए की सहायता बिहार सरकार की ओर से दी जा रही है। तो कुल 13 लाख या 14 लाख की सहायता उनको मिल सकेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो लाभ उनको मिलेगा। जो भी घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है और देखिए ये कोई बिहार या यूपी के लोगों को टारगेट नहीं किया गया है। ये जो मजदूरी करने जो लोग गए थे कश्मीर के बाहर के अंदर राज्यों से, जो गरीब थे, मजदूर थे, उन लोगों को टारगेट किया गया है। क्या इसे हिंदुओं को टारगेट समझा जाए? कहा कि उनको टारगेट किया गया, सिखों को, हिंदुओं को, जो गैर कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं या जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, उनको चुन चुन कर टारगेट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्थिति को हम बिगड़ने नहीं देंगे और हालात बहुत जल्दी सामान्य होंगे। NIA ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सेना और सुरक्षा बल लगातार मुकाबला करें, तक 13 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और कश्मीर में जो 3 साल में हालात सामान्य हो रहे थे, पिछले दिनों 200 लोकसभा और राज्यसभा के MPs का दौरा कश्मीर में हुआ है। मैं खुद एक टीम में शामिल था जिसमें 20 से ज़्यादा MPs थे। अभी भारत सरकार के 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों का दौरा हो रहा है। तो जो शांति, अमन, चैन का माहौल बना था धारा 370 हटने के बाद, ये कश्मीर के हुक्मरानों को स्वीकार नहीं था, बर्दाश्त नहीं था और इसलिए उन लोगों ने, और कहीं न कहीं इसके पीछे उन्हीं का हाथ है क्योंकि लश्कर तैयबा के एक आउटफिट ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है वो पूरी तरह से इस मामले को देख रही है और हम लोग को केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। क्या करेंगे, क्या होगा, ये आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमको भरोसा रखना चाहिए और वहाँ पर जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है उसको हम उस शांति को ख़त्म नहीं होने देंगे। और देखिए, जो PM पैकेज की घोषणा की थी उसमें 6000 कश्मीरी पंडितों को अब तक नौकरी मिल चुकी है, सरकारी नौकरी। पिछले 2 साल में कश्मीर के अंदर 6000 मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1000 मकानों में लोग जाकर बस चुके हैं। तो जो धीरे धीरे कश्मीरी पंडित लौट रहे थे, अमन चैन का माहौल बन रहा था। मैं जब गया वहाँ श्रीनगर, तो होटलों में तिल रखने की जगह नहीं थी, सारे होटल भरे पड़े थे। तो पर्यटकों से ये गुलबर्ग, पहलगांव, श्रीनगर भरा पड़ा था।
तो इसलिए जो एक शांति का माहौल बना उसमें बाधा पैदा करने का एक प्रयास हुआ, लेकिन अपनी साजिश में नाकाम होंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। और जो मनोज सिन्हा जी ने कहा कि खून का एक एक कतरा जो है उसका बदला लिया जाएगा और कोई आतंकी बच कर जो है और लौट नहीं कहा जा रहा है पलायन करने से